हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के पार्ट 1 को, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हीरोइन सिया को, जो कि यहाँ पर एक वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। एंड यहीं पर ही हमारा इस ड्रामे का हीरो शिनयान भी आया होता है। तभी अचानक से सिया और शिनयान एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वैसे सिया गिरने वाली होती है, लेकिन शिनयान उसे पकड़ लेता है। सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी, दोनों ही एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। एंड तभी हम फ्लैशबैक के सीन से देख पाते हैं, जहाँ पर हम शिनयान को जेल में देखते हैं। एंड यहाँ पर उससे मिलने के लिए सिया आई होती है, जो कि ब्रेकअप के लिए कह रही होती है। एंड कहती है कि मैं लियांग के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुन के शिनयान कहने लगता है कि तुम्हारे सच में दिल है ही नहीं। एक दिन देखना, मैं ही तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा तुम्हारे इस डिसीजन के लिए। प्रेजेंट में वो बोला कि तुम लियांग के साथ होती थी, वैसे तुमने अपने ओल्ड लवर को याद नहीं रखा। जिसे सुन सिया बोले, हम लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। तभी वो सिया को छोड़ देता है। वैसे सिया जाके गिरती है पूल में। एंड सिया यहाँ पर सोचने लगती है उस वक्त को, जब उसे पता चल गया था लियांग ने ट्रिक से शिनयान को जेल भेज दिया है। लेकिन लियांग को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि तुम मुझसे मैच के लिए हाँ कर दो, यही अच्छा होगा शिनयान के लिए, वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैसे सिया ने उसके साथ मैरिज करने के लिए हाँ कर दिया था। बाद में वो जब घर जा रही होती है, तभी उसके सामने लियांग आ जाता है, जो कि उसे रोक के उसके बैग से उसके वेट्रेस के कपड़े को निकालते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझसे डिवोर्स दिया ताकि तुम ये सब कुछ कर सको, तुम उसे अभी तक नहीं भूली है ना। सिया बोली कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमसे दूरी रहो। ये सुन के लियांग उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन पीछे से शिनयान आके उसके हाथ को पकड़ के उसे ही जोरदार स्लैप मार देता है। ये देख के लियांग बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मुझे टच किया, अब मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो उठने जा रहा होता है, लेकिन शिनयान उसे दोबारा स्लैप मार देता है। ये देख के वो डर जाता है और कहने लगता है तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह के लियांग तो चला जाता है। सिया भी जा रही होती है, लेकिन शिनयान उसे रोक के कहता है क्या यही अच्छी लाइफ थी जो कि तुम चाहते थे। जिससे सिया बोली तुमसे मतलब। शिनयान बोला वो तुम्हें कितने पैसे देता था, मैं उसे तुम्हें डबल दूंगा। ये सुन के वो बोली तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो। ये सुन के शिनयान बोला हाँ मैं तुम्हें इतने पैसे तो दे ही सकता हूँ। सिया बोली तुम पागल हो गए हो क्या। ये कह के वो जाने लगी, लेकिन शिनयान उसे रोक के जबरदस्ती किस करने लगता है। ये देख के सिया उसे दूर होकर बोली शिनयान क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम ये सब कुछ हरकतें कर रहे हो। ये सुन के शिनयान बोला 6 इयर्स पहले तुमने मुझे बिट्रे किया था, मैं ऑलरेडी पागल हुआ हूँ। वो बोली मैं लियांग के साथ ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुन के शिनयान बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, अगर तुम लियांग के साथ मैरिड हो तो तुम ऐसी जगह पर जॉब क्यों कर रही हो। ये सुन के वो बोली मैं यहाँ पर खुद से आई हूँ, हमारे बीच बस थोड़ी सी फाइट हो गई थी। ये सुन के शिनयान बोला हाँ इसलिए ही तुम्हें वो ऐसे ही ट्रीट करता है कि अभी भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। इस पे वो हाँ करती है। ये सुन के शिनयान कहता है कि हाँ मैं सच में ही पागल हूँ। ये कह के वो गुस्से में चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे जाते हुए देख रही होती है एंड कहती है मुझे माफ करना शिनयान। अगले सीन में हम देखते हैं एक बच्ची को, जो कि एक कैफे में आके 1 कप आइस अमेरिकानो ऑर्डर करती है। एंड यहीं पर ही शिनयान भी था। एंड वो बच्ची शिनयान को देख के कहने लगता है अंकल आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ये सुन के शिनयान कहता है कि तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। वैसे तुम्हें ये तो पता होगा कि बच्चों को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। और वो वेटर से एक एक ग्लास मिल्क देने के लिए कहता है। तभी वो बच्ची कहने लगती है अंकल क्या आप मैरिड हो या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिसपे वो साफ मना कर देता है। जिसपे वो कहती है मेरी मॉम भी सिंगल है, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मेरी मॉम आपको पसंद जरूर करेंगी, क्या आप मेरे डैड बनोगे। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। जिसपे वो कहती है कि वहाँ, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। ये देख के वो जब देखने के लिए जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। ये देख के शिनयान उसके बाद जल्दी से आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें हार्ट डिजीज है। जिसपे वो बच्ची हाँ करती है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल का। डॉक्टर कहती है बच्ची को हार्ट डिजीज है, आप ही उसके फादर हो ना। वो बोला कि नहीं मैं उसका फादर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी हार्ट डिजीज है। तभी यहाँ पर सिया दौड़ते हुए आते हुए कह रही थी डॉक्टर श्यामन कैसी है। एंड यहाँ पर वो उसे देख के हैरान रहता है। डॉक्टर बोली वो अब ठीक है, अच्छा हुआ बच्ची के फादर ने उसे टाइम रहते यहाँ पर लेकर आए। बाद में डॉक्टर चले गए। शिनयान सिया से कहने लगता है कि तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो। जिसपे सिया बोली मैं बस कुछ फूड खरीदने के लिए गई थी। ये सुन के वो बोला कि तुम अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। जिसपे वो कहती है मुझे आज के लिए माफ कर देना। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन शिनयान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा शियाओमान पैदा कब हुई थी। ये सुन के वो मन में कहने लगती है मैं उसे नहीं बता सकती कि शियाओमान उसकी डॉटर है। वो कहती है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन शिनयान उसे रोक के बोला तो फिर तुम मुझे ये बताओ उसे मेरी तरह हार्ट डिजीज क्यों है, वो कौन है, मुझे जल्दी से बताओ। ये सुन के वो कहती है कि वो लिंगवान और मेरी डॉटर है।
मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, मुझे माफ करना। ये सुन के शेनियन गुस्से में आ जाता है और कहता है सच में तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये कह के वो चला जाता है। बाद में सिया जाती है शियाओमान के पास। शियाओमान कहती है मॉम वो मेरे डैड है ना। ये सुन के वो बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इस पर शियाओमान बोली क्योंकि आपने डैड से झूठ कहा। जो भी हो मैं आखिरकार उस डेविल अंकल की डॉटर तो नहीं होना। ये सुन के सिया उसे हक करते हुए कहती है मुझे माफ करना शियाओमान। अगले दिन में हम सिया को जॉब पर देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कॉल करके कहती है आपकी डॉटर का टेस्ट रिजल्ट आ गया है, हमें हार्ट सर्जरी करवानी होगी, इस वजह से आपको 4 लाख युआन पे करने होंगे, अदरवाइज उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ये कह के डॉक्टर तो कॉल कट कर देते हैं एंड वो कहने लगती है अपने मन में मैं 4 लाख युआन कहाँ से लेकर आऊंगी। एंड तभी यहाँ पर एक आदमी उसे बदतमीजी करने लगता है। इस वजह से वो कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। इस पे वो आदमी कहता है कि तुम्हारे मदर ने मुझसे पैसे लिए हैं। ये सुन वो बोली वो पैसे मेरी मॉम ने लिए थे ना, तो आप जाके मेरी मॉम को ढूंढिए। ये कह के वो जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे रोकने लगता है। तभी यहाँ पर शेनियन आके उस आदमी को लात मार के नीचे गिरा देता है। वो आदमी कहने लगता है कि तुम कौन हो। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ये शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। सुन के वो आदमी तो फिर माफी मांगने लग जाता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी वुमेन है। बाद में सिया बोली तुमने जो कहा था क्या वो ऑफर अभी तक है। ये सुन के शेनियन कहने लगा कि तुम किस बारे में कह रही हो। इस पे वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगे, क्या वो ऑफर अभी तक है। इस पे वो कहने लगा मुझे अभी तक याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मैरिड हो, किसी को चीट करना तुम्हारे लिए नॉर्मल है लेकिन मेरे लिए नहीं। ये कहीं को जाने लगा, लेकिन तभी सिया उसे रोक के बोली मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना। ये सुन के शेनियन बोला तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारे रिलेशन को भूल चुकी हो। ये सुन के वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती तभी उसके पास कॉल आता है एंड कॉल पर उसे कोई कुछ कहता है। जिसे सुन वो कहती है आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अभी जल्दी वहाँ पर आ रही हूँ। एंड ये कह कॉल कट करके जाने लगती है, लेकिन शेनियन उसे रोक के पूछने लगा अगर हुआ क्या है। ये सुन के वो बोले इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे जाने दो। एंड ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाओ मन को एंड वहाँ पर लियांग भी होता है। तब यहाँ पर सिया आ जाती है जो कि लियांग को देख के कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने शियाओ मान को किंडरगार्टन से क्यों निकाला। ये सुनकर टीचर कहने लगती है मैडम आप जरा पोलाइटली इनसे बात कीजिए क्योंकि ये इस किंडरगार्टन के डायरेक्टर है। ये सुन के लियांग कहने लगा आप जरा बाहर जाइए, इनसे मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। ये सुन टीचर तो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाद में सिया भी शियाओ मान से कहने लगती है तुम जरा बाहर जाओ, तुम्हारे मम्मा को इस अंकल के साथ कुछ बात करनी है पर्सनल, तो तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। ये सुन के शियाओ मान तो चली जाती है। अगले सीन में हम शेनियन को देखते हैं जो कि सिया और शियाओमान के कही गई बात को ही सोच रहा होता है एंड बहुत सोचने के बाद वो अपने मीटिंग को पोस्टपोन करके कहीं पर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लियांग को, वो कहता है हमने डिवोर्स ले लिया है और उसे जो ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर वो सब कुछ मेरी वजह से है, तो भला मैं उसे ऐसे ट्रीटमेंट्स क्यों लेने दूँ। ये सुन के वो कहने लगती है तुमने नहीं कहा था कि तुम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। ये सुन के वो कहने लगा तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो और मैं कुछ भी माइंड नहीं करूंगा, अगर तुम चाहो तो उसे एक पपी की तरह बड़ा कर सकती हो। ये सुन के वो कहने लगती है तुम ऐसा कुछ अपने सपने में देखना। वो बोला मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी शेनियन है, तुम उसे अभी तक नहीं भूली हो, लेकिन ये बात सोचो मैंने तुम्हें जो दिया क्या वो तुम्हें वो दे सकता था। फिर वो सोचने लगती है जब उसने लियांग के साथ मैरिज के लिए हाँ करी थी एंड वो प्रेजेंट में कहती है 6 साल तक मैंने जितने भी वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है मुझे सिर्फ पछतावा ही हुआ है। ये कह के वो जा रही होती है, लेकिन पीछे से लियांग उसे पकड़ लेता है एंड वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगा तुम जिस किंडरगार्टन के डायरेक्टर हो मैं इस किंडरगार्टन में शियाओमान को यहाँ पर रखूंगी, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन वो कहने लगती है हाँ तुम ऐसा ही कर सकते हो मेरे साथ, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है एंड तभी यहाँ पर शेनियन आ जाता है जो कि लियांग को धक्का देकर नीचे गिरा देता है एंड यहाँ पर शियाओमान भी आ गई थी। लियांग कहने लगा यही वो वुमेन है जिसने तुम्हें अबैंडन कर दिया था और तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ गई थी। शेनियन देखो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शेनियन तभी किसी को कॉल करके कहने लगता है चेन ग्रुप के साथ लियांग ग्रुप के जो भी कॉपरेशन होने वाले थे उन सभी कॉपरेशन को टर्मिनेट कर दिया जाए। ये सुन के तो लियांग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है चेन ग्रुप के साथ जो भी उनके कॉपरेशन होने वाले थे उन सभी कॉपरेशन को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये सुन के तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था एंड कहने लगता है तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, तुमने अच्छा नहीं किया, देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शेनियन सिया से कहने लगता है तुम मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो। ये सुनकर वो कहती है भला क्यों। ये सुनकर वो कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। ये सुनकर वो कहने लगती है मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। तभी शियाओमान बोली ब्यूटीफुल डैड। ये सुनकर वो कहने लगता है तुम मुझे डैड मत बोलो सिया, तुमने अपने बच्चे को ये एडुकेट किया है
कि किसी को भी डैड बना देती है। ये तो लियांग की डॉटर है ना, तो फिर ये मुझे डैड भला क्यों कह रही है। शियामान बोली, आप मेरी मदर को बुली कर रही हो, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे डैड बनो। शेनियन बोला, अभी से हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये कह के शेनियन जाने लगा, लेकिन तभी शियामान के हाथ पे पेन होने लगता है एंड वो नीचे गिर जाती है बेहोश होके। तभी शेनियन आके उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में सिया पूछने लगती है डॉक्टर से कि मेरी डॉटर कैसी है। इसमें डॉक्टर कहते हैं उसे हार्ट डिजीज है और अभी के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, जिसके लिए हमें बी टाइप ब्लड की जरूरत है, जो कि अभी हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। ये सुनकर सिया कहने लगती है, मेरा बी टाइप ब्लड है, मैं दे सकती हूँ। डॉक्टर बोले कि नहीं, तुम नहीं दे सकती, फैमिली के कोई भी मेंबर उसे ब्लड नहीं दे सकता। जिसपे शेनियन कहता है कि मेरा बी टाइप ब्लड है, मैं दे सकता हूँ। ये सुन के सिया उसे मना कर रही थी कि तुम नहीं दे सकते। जिसपे वो कहने लगते, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी डॉटर को अभी मेरी ब्लड की जरूरत है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, तुम नहीं दे सकते, कोई और रास्ता जरूर होगा।